हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ निकिता गुसाई और आज का कोई स्टडी ब्लॉग नहीं है। आज मैं कुछ सिखा नहीं रही हूँ। आज आप लोग को पता है कि आरआरबी की नोटिफिकेशन आ चुकी है जो कि 1 सितंबर को आ चुकी थी और आज है 3 सितंबर। आई गेस आप लोग ने फॉर्म भर दिए होंगे और जिसने अभी तक फॉर्म नहीं भरे हैं तो देयर इज़ नो वरी, 21 सितंबर तक आप फॉर्म भर सकते हैं। 21 सितंबर लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की, ठीक है। अब देखो, आरआरबी की नोटिफिकेशन की हर किसी को जल्दी होती है ना, मतलब हर किसी को इंतज़ार रहता है। क्यों रहता है इंतज़ार? क्योंकि इसका एग्ज़ाम लेवल थोड़ा सा कम है एज़ कम्पेयर टू एसबीआई एंड आईबीपीएस। मैं ये नहीं बोलूँगी बहुत कम है, बट हाँ थोड़ा बहुत कम होता है, ठीक है। ऑल्सो इसमें जिनको इंग्लिश में दिक्कत है, जो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको इंग्लिश में दिक्कत है, जो इंग्लिश हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़े हैं या फिर जिनको इंग्लिश नहीं आती है, नहीं पसंद है, छोड़ो नहीं आती है तो छोड़ो, नहीं पसंद है तो वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं बिकॉज इसमें इंग्लिश इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। सो या इसलिए आरआरबी के तो नोटिफिकेशन का हर किसी को इंतज़ार रहता है। तो ऑल्सो मैं बार बार नीचे से देख रही हूँ कि मैं नीचे नोट्स बनाए हुए ताकि मेरे से एक भी पॉइंटर्स ना छूटे, कुछ भी गलत इन्फॉर्मेशन मैं आपको ना दूँ बिकॉज वो मेरे एंड से गलत हो जाएगा अगर मैं कुछ गलत इन्फॉर्मेशन आप तक दूँ। तो इसलिए मैंने नोटबुक में पॉइंटर्स लिखे हुए हैं तो के थ्रू मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। सो अगर हमारा आरबी, ये मैं यहाँ पे दोनों के बता देती हूँ, पीओ एंड क्लर्क की डेट्स वगैरह जो मेंशन है अभी तक। सो देखो, आप फॉर्म भर सकते हो, फॉर्म आप भरो 21 सितंबर तक आप फॉर्म भर लो, ठीक है। लास्ट डेट है 21 सितंबर। और मैं तो ये बोलना चाहूँगी कि आप भरो आरआरबी। अगर आपकी प्रिपरेशन अभी आपने स्टार्ट भी नहीं की है ना, स्टिल आप भरो क्योंकि आपके पास बहुत टाइम है। मतलब एक इंसान अगर आप बिगिनर हो, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप नहीं भर सकते, आप भरो, एक्सपीरियंस के लिए भर लो, पर भरो क्योंकि टाइम है अभी, है ना, टाइम भी काफ़ी है। मैं आपको बता देती हूँ आरआरबी पीओ की जो डेट्स हैं, एग्ज़ाम डेट्स हैं, वो है 22-23 नवंबर 2025। मतलब अभी क्या चल रहा है, अभी सितंबर चल रहा है, अक्टूबर नवंबर भी लास्ट में। तो अभी आपके पास अच्छे खासे, मानो ना, मतलब अच्छे खासे आसपास 80-85 डेज़ हैं, है ना, ठीक, इतने डेज़ हैं आपके पास अभी। तो आप भरो फॉर्म 80-85 डेज़ में। तो आप क्या नहीं कर सकते, करने वाला बच्चा कुछ भी कर सकता है। तो आप इस चीज़ का फॉर्म भरो प्लीज़। अगर आपको बैंकिंग जॉब में इंटरेस्ट है तो आप ये फॉर्म भरो ही भरो, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं बोलती हूँ आप भरो, ठीक है। नहीं होता है इट्स ओके, ऐसा कुछ नहीं है, बट आपको एक एक्सपीरियंस मिल जाएगा, एक्सपीरियंस के लिए बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, ठीक है। तो आरआरबी पीओ का जो एग्ज़ाम डेट्स हैं वो है 22 एंड 23 नवंबर 2025, ठीक है। उसके बाद जो मेंस प्री में निकल जाता है, उसके बाद मेंस की डेट आई है जो कि है 28 दिसंबर, मतलब लास्ट में एग्ज़ाम। तो आप खुद भी देख सकते हो आपके पास बहुत टाइम है प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है। वहीं अगर हम क्लर्क की बात करें तो क्लर्क की जो प्री है वो है आपका 6, 7, 13 एंड 14 दिसंबर, ठीक है, 2025। एंड जिसका मेंस है वो अगले साल है फेब में, क्लर्क का। तो आप सोचो कितना टाइम है क्लर्क के लिए, तो आपके पास बहुत टाइम है, ठीक है। उसके बाद मैं इसको जो आईबीपीएस और एसबीआई से थोड़ा सा डिफरेंट कर देता है वो मैं आपको बता देती हूँ। इसका थोड़ा सा सिलेबस अलग होता है, नॉट अलग एज इन कि इसमें ना जब हम प्री देते हैं, अगर आपने एसबीआई और आईबीपीएस का प्री दिया हो तो उसमें आपके 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, इंग्लिश, क्वांट्स एंड रीजनिंग, ठीक है। ऐसा क्लासिफिकेशन था। बट अगर हम आरआरबी की बात करते हैं, चाहे वो पीओ हो जाए या क्लर्क हो जाए, जो भी है, उसमें आपकी प्री में सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि है रीजनिंग, ठीक है, एंड क्वांट्स। यही 2 सब्जेक्ट्स होते हैं और ये 40 मार्क्स ईच होते हैं। टोटल 80 मार्क्स का आपका प्री होता है, ठीक है। सिंपल इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं है, मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि इंग्लिश इसमें नहीं होती है। तो प्री में अगर आप पीओ का प्री दो या क्लर्क का पीओ दो, क्लर्क का प्री दो आरआरबी में, तो इसमें आपके सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि है आपका रीजनिंग एंड आपका क्वांट्स, दोनों 40 मार्क्स ईच, टोटल 80 मार्क्स प्री में ये रहता है। फिर अगर हम मेंस की बात करें तो मेंस में सब्जेक्ट आ जाते हैं रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांट्स, और आपके पास चॉइस होता है हिंदी और इंग्लिश सब्जेक्ट में से कोई भी चूज़ करने का, ठीक है, एंड कंप्यूटर्स।
कंप्यूटर्स तो है इसमें, ठीक है। सो ये सब इसमें आ जाता है और ये होते हैं 50 मार्क्स ईच एग्ज़ाम होता है इसका, मतलब 50 मार्क्स ईच पेपर एंड जिसके टोटल नंबर बनते हैं 200। क्लर्क पीओ दोनों में मेंस में हो जाते हैं 200 मार्क्स। कैसे? रीजनिंग आती है 50 मार्क्स की, जनरल अवेयरनेस आती है 50 मार्क्स की, क्वांट्स आती है 50 मार्क्स की, देन योर इंग्लिश और हिंदी anything you want to choose 50 marks and again computers 50 marks। तो ये क्लासिफिकेशन है मेंस का। मेंस एग्जाम आपका हो जाता है 200 का एंड प्री होता है आपका 80 का। आरआरबी की बात हो रही है, ठीक है। इसमें अगर हम वैकेंसीज़ की बात करें तो टोटल वैकेंसी इसमें बहुत सारी आई हुई हैं, बट ये टोटल है गाइस, सिर्फ पीओ की नहीं है, पीओ की आई मीन क्लर्क की है और ऑफिसर स्केल 1 2 3 इन सब की ये टोटल वैकेंसीज़ हैं। तो जो कि हैं जो अभी तक वेबसाइट में देखने को मिल रही है दैट इज़ 13,217। येस गाइस, यू हर्ड इट राइट, 13,217। तो आपके पास बहुत अच्छा मौका है कि आप इसके एग्ज़ाम्स दे सकते हो और मे बी आप लोग सेलेक्ट भी हो जाओ। आरआरबी में ना मैंने ये देखा है कि लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में ही कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि आरआरबी का जो लेवल है मैंने आपको आगे पहले ही मेंशन कर दिया था कि आरआरबी का जो लेवल है वो आईबीपीएस और एसबीआई से थोड़ा सा कम रहता है, ठीक है। मतलब आप ये मान के चलो जो एसबीआई पीओ प्री का लेवल होता है ना वो आरआरबी के मेंस से रिलेटेड होता है। मेन मतलब थोड़ा सा ज़्यादा होता है आरआरबी का इससे, क्योंकि वो मेंस है ऑफ कोर्स, बट मैं लेवल आपको कंपेयर करा रही हूँ कि कम होता है लेवल। तो आप आरआरबी की अच्छे से तैयारी कर सकते हो। तो आपके पास अगर 3-4 महीने हैं, क्योंकि क्लर्क में तो आपके पास बहुत टाइम है, तो आप अच्छे से प्रिपेयर करो। अगर आप ऐसा बिगिनर हो तो आप तभी भी करो, प्रिपेयर करो, हो जाएगा, ठीक है, इजी है, ठीक है। और मैंने रही बात अगर आपको ये जानना है कि कहाँ से शुरू करें, तो इंग्लिश हल्की फुल्की लगा लो, ठीक है, इंग्लिश लगा लो। और आप लोग क्या कर सकते हो, इंग्लिश जो मतलब जो मेंस में इंग्लिश भरेंगे तो इंग्लिश इतनी टफ लेवल की इंग्लिश भी नहीं आएगी। इंग्लिश में आप ना ये कर सकते हो, एडिटोरियल एनालिसिस कर सकते हो, आप अपनी वोकैब स्ट्रॉन्ग करो, वोकैब पढ़ो, ठीक है। तो मतलब आप करो ऐसे धीरे धीरे करके आप स्टार्ट करो इंग्लिश। फिर उसके बाद कॉन्ट्स ऑफ कोर्स वो तो करना ही है, और रीजनिंग और कॉन्ट्स तो मैं इसकी स्ट्रैटेजीज ऑलरेडी आपको मेरे चैनल पे है, तो आप मेरे चैनल पे वाली वीडियोस जा करके देख सकते हैं। ऑल्सो इस चैनल पे मैं रीजनिंग से रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ। आजकल मेरे पजल्स सॉल्व कर रही हूँ, तो मैं उससे रिलेटेड वीडियोस बना सकती हूँ। तो जिसको पजल सॉल्व करने में दिक्कत होता है या रीजनिंग में थोड़ा बहुत दिक्कत है, तो वो मेरे यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकता है, मेरी वीडियोस देख सकता है। मे बी आपके लिए हेल्पफुल होगा, क्योंकि मैं बहुत ईजी वे में पजल्स को सॉल्व करना सिखाती हूँ, ठीक है। एंड अभी तक तो इतना ही है, ठीक है, ये सब है। और फॉर्म भर लो, ठीक है। लास्ट डेट है, मैंने आपको पहले ही बता दी, फिर बता देती हूँ, लास्ट डेट है 21 सितंबर। एंड या दैट इज़ इट। आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा। और आपको कोई भी डाउट हो ना, कोई भी डाउट हो, किस बैंकिंग से रिलेटेड या कोई कुछ भी रिलेटेड आपको डाउट हो, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। मैं हर कमेंट का रिप्लाई करने का कोशिश करती हूँ। और या ठीक है, तो आपको कोई सा भी डाउट हो आप प्लीज़ कमेंट करो एंड I'll reply. So yeah, that is it. I hope you like this video, and if you do so please don't forget to subscribe, and all the best.